वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यदि किसी भी मामले की जांच की जाए, तो उसमें किसी निर्दोष के फंसने और दोषी के बचने की संभावना न के बराबर रहती है। न्यायालय भी वैज्ञानिक साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने जजमेंट पास करता है। सबूत के तौर पर मानव के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि मौके पर भौतिक साक्ष्यों को गंभीरता से एकत्रित किया जाए तो यह कहानी के पीछे की हकीकत बयां करने में कारगर साबित होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के जल जाने, हत्या या फांसी लगाने एवं रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति की लाश मिलने में हादसा, हत्या अथवा आत्महत्या, इन सब के बारे में आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि खून कभी झूठ नहीं बोलता। यह बात दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्तर के एफएसएल अधिकारी हर्ष शर्मा ने अपनी कार्यशाला के दौरान व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आईजी अरविंद सक्सेना, एसपी राजेश चंदेल सहित करीब 80 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की मौजूदगी में वैज्ञानिक साक्ष्यों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि खून सब सच बयां कर देता है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। वहीं रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा कि पुलिस विवेचना में जुटे अधिकारियों को यह कार्यशाला बेहद उपयोगी साबित होगी, जिसमें किसी दोषी के बचने की संभावना न के बराबर होगी और निर्दोष के फंसने की संभावना भी न के बराबर होगी। घटना के भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य वारदात की असल वजह बताने में अभियोजन के लिए कारगर साबित होते। सर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपने एक सेमिनार में आयोजित किया था कि आप किस तरीके से सेमिनार था? एक्चुअली मेरा जो स्ट्रेस था या जो मेरी बात का जो ख़ास तौर से मैंने बताया कि वैज्ञानिक अन्वेषण किसी भी अपराध स्थल का किया जाना चाहिए, और वैज्ञानिक अन्वेषण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है भौतिक साक्ष्य होते हैं। पहले जो है ह्यूमन विटनेसेस के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स जजमेंट्स पास करते थे, बट आज की तारीख में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स वो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर होते हैं, जैसे डीएनए हैं और चीज़ें हैं। तो आज मेरे जो बात करने का विशेष बात ये थी कि केवल साक्ष्यों को पहचानना तो खैर अब चूँकि समय ऐसा है कि लोग समझ ही गए हैं कि साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य घटनास्थल पर जो मिलते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि रिकंस्ट्रक्शन यानी घटना का पुनर्निर्माण भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर, जिससे ये बात सुनिश्चित हो कि घटना एक्चुअली हुई क्या। और उपयोगी भौतिक साक्ष्यों को अगर प्रॉपरली उठाया जाता है, पैक किया जाता है, लेबोरेटरी को भेजा जाता है, तो उससे जिसने ये कृत्य किया है उसको सज़ा मिलती है, और जो आदमी उस केस में इन्वॉल्व नहीं है वो छूट सकता है। और एक जो इनिशियल से प्रोफेसर हीरेश चंद का हुआ करता था कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। और इतना समय काम करने के बाद मेरा अपना ये भी मानना है कि खून भी बोलता है, बशर्ते खून की भाषा आपको पढ़नी आती है। निकल जाना क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर आज एक सेमिनार आयोजित किया था। सर, कितने पुलिसकर्मी इसमें थे और किस तरह के सेमिनार? देखिए, इसमें हमने जो है करीब 80 हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो कि विवेचना का काम करते हैं, ये सही से लेके इसमें एडिशनल एसपी तक के अधिकारी मौजूद थे, उनको बुलवाया था। और डॉक्टर हर्ष शर्मा हमारे प्रदेश के निवासी हैं और फेमस फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं नेशनल स्तर के, तो उनके द्वारा जो है विभिन्न जो केसेस जो हैं जो कठिन प्रकृति के थे और उनको कैसे सबूतों के एनालिसिस के आधार पे क्रैक किया गया, इसके विषय में आज विस्तृत जानकारी दी गई। और इसमें बहुत से जो एस्पेक्ट्स उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हैंगिंग जो है उसको कैसे ट्रेस करना चाहिए, एंटीमॉर्टम हैंगिंग है कि पोस्टमार्टम हैंगिंग है, बर्निंग के केसेस लिए गए कि एंटीमॉर्टम बर्निंग है कि पोस्टमार्टम बर्निंग है। और इसके अतिरिक्त और कई इस प्रकार के जो स्पॉट्स रहते हैं जिसमें विवेचक जो है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये सुसाइड का केस है कि होमोसाइडल केस है, या आत्महत्या का है कि हत्या का केस है, तो इनको किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जाए, कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, ये भी उनके द्वारा बताया गया। और भी जो रेप के केसेस होते हैं, इसके अलावा जो
ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आग्नेय शस्त्रों का यूज़ होता है, इसमें कैसे एविडेंस कलेक्शन किया जाए, इसके विषय में उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।